नमस्कार मित्रों। अब हम बात करेंगे विभिन्न ग्रहों की और विभिन्न भावों में। यहाँ सिर्फ भावों की बात करेंगे, राशियों की बात नहीं करेंगे आज, इसलिए मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है। और लग्न कुंडली से देखना है, केवल लग्न कुंडली से देखेंगे अलग अलग भावों में, ठीक है। हालांकि भाव वही रहेंगे, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब आपको मालूम ही है कि ये पहला मेष का होता है, दूसरा वृष का, तीसरा मिथुन का, चौथा कर्क का, पांचवा सिंह का, छठा कन्या का, तुला का, आठवां वृश्चिक का, नौवां धनु का, 10वां मकर का, 11वां कुंभ का, 12वां मीन का। और ये स्वामी भी लिखे हुए इनके। तो अपन शुरुआत करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य से। तो सूर्य का विभिन्न भावों के अंदर क्या प्रभाव रहेगा, देखिए। ये जनरल प्रेडिक्शन है, आज सिर्फ भावों की बात कर रहे हैं, कोई नंबर नहीं लिखा है। लेकिन अब ये प्रेडिक्शन थोड़ी बदल जाएगी। कैसे? राशि से तो बदलेगी ऑफ कोर्स, ये राशियां अपन ने अभी बात करी। इसके अलावा कंजक्शन से भी बदल जाती है, मतलब यहाँ पे सूर्य के साथ में कोई और ग्रह बैठ जाए। मित्र बैठ जाएगा तो अच्छी बात है, शत्रु बैठ जाएगा तो फलों में थोड़ी कमी हो जाएगी, दोनों की अलग अलग एनर्जीज हो जाएंगी। या आस्पेक्ट यानी दृष्टियों से, तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। तो कोई भी ग्रह यहाँ बैठेगा तो सूर्य को देखेगा ही, मतलब सामने वाले ग्रह को देखेगा, सूर्य यहाँ हो या यहाँ हो, जहाँ से भी। तो 7वीं दृष्टि तो सभी की होती है। इसके अलावा कुछ ग्रहों की स्पेशल दृष्टि होती है। मंगल की 4, 7 और 8, शुक्र की एक ही होती है, बुध की भी एक ही होती है, चंद्र की भी एक ही होती है, सूर्य की, गुरु की 5, 7 और 9, ठीक है। तो 7 सभी की होती है, 5 और 9 स्पेशल होगी। शनि महाराज की 7 तो होती है, 3 और 10 और हो गई, 3, 7, 10। तो ये दृष्टियां इस पे, तो मतलब कहने का मतलब कि अगर गुरु महाराज यहाँ बैठे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। और अगर यहाँ बैठे तो 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। अगर अपन बात कर रहे हैं कि सूर्य लग्न में अंदर ही है तो जहाँ से भी होगा वहाँ से आप गिन लीजिएगा, दृष्टि आपको पता लग जाएगी। तो उससे सूर्य के फलों में परिवर्तन हो जाएगा। उसकी बात अपन बाद में करेंगे। आज अपन केवल, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, केवल जो है विभिन्न भावों में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला भाव क्या होता है, राशि अपन कोई नहीं लिख रहे हैं। पहला भाव जो होता है वो आपका स्वयं का होता है, आपका होता है तनु भाव भी कहते हैं इसको। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। अब फेस का भी होता है, कई कहते हैं सिर के बाल कम होंगे, माथा ऐसा होगा, ललाट, वो बात अपन नहीं करेंगे। अपन ओवरऑल पर्सनैलिटी करेंगे। और सूर्य से अपन क्या देखते हैं, सूर्य से अपन देखते हैं आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, सम्मान, साहस, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता, ऊर्जा, आशा, खुशी, आनंद, महत्वाकांक्षा, सांसारिक मामलों में सफलता, दयालुता, कुलीनता, सत्य, जीवन शक्ति और सही उपस्थिति। अब ये सारे गुण जो है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी में आ गए, ठीक है। तो आत्मा के लिए आप काफ़ी वो होंगे, पिता की आप काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, आत्मविश्वास आप में काफ़ी होगा, मान सम्मान भी आपका काफ़ी होगा, साहसी होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, नेतृत्व क्षमता होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, ऊर्जावान होंगे, आशावादी होंगे, खुशी आनंद सब में खुश रहने वाले, महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, ठीक है। सभी सांसारिक मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी, दयालु होंगे, कुलीन होंगे, सत्यवादी होंगे या सत्य, जीवन शक्ति से भरपूर होंगे। और सही उपस्थिति मतलब आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे लोग आपको नोटिस करेंगे, खुद भी ये चाहते हैं कि भाई लोग उनको नोटिस करें, ठीक है। तो ये होंगे। लेकिन अब यहाँ में बैठे सूर्य का एक ही दृष्टि होती है 7वीं, तो यहाँ पे पड़ेगा। अब 7वीं दृष्टि को भी, ये सूर्य का है, प्रकाश है, सूर्य अग्नि है। सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं तो सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, ठीक है। उच्च राशि इनकी मेष होती है, तो अगर यहीं बैठे तो ये इनकी उच्च राशि होगी, तो यहाँ तो अच्छा ही फल देंगे। नीच राशि इनकी तुला होती है, यानी उसमें प्रभाव इनके कम हो जाते हैं, और कोई फर्क नहीं है।
स्वामी सिंह होते हैं जो स्थिर राशि के होते हैं। और प्रवृत्ति इनकी क्रूर मानते हैं, नबी ना ज्यादा पिता की तरह कि भाई डिसिप्लिन करते ना तो जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा पापी भी नहीं लेते इनको। पाप वैसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, अशुभ भी नहीं यूज करना चाहिए। हर प्लेनेट के अपने अपने गुण होते हैं, तो ये इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, भाई राजा है तो आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। तो ये प्रभाव, अब ये अगर है तो ये सामने वाले भाव को देख रहे, तो विवाह का भाव होता है सामना, तो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं अपनी विवाह के अंदर, ठीक है। और आपने अगर बिजनेस करते हो तो वहाँ पे भी बिजनेस में भी डोमिनेटिंग होंगे, तो ये थोड़ा सा जो है इनका वो रहता है, ठीक है। अब दूसरा भाव में आ गए, दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, अब सूर्य जो है ना अग्नि है, तो वो क्या दो चीजें होंगी, एक तो प्रकाश भी देता है अग्नि, रोशनी देता है, प्रकाशित कर देगा उस भाव को, या फिर अग्नि आग भी जला भी देती है। तो अगर बहुत ज्यादा हो गए, मतलब राहु वगैरह के साथ में बैठ गए, अपन ने कहा ना युति से फर्क पड़ता है, तो राहु के साथ बैठ गए या मंगल के साथ भी बैठ गए तो क्रोध को बढ़ा देंगे। तो फिर क्रोध, अब क्रोध तो अग्नि है ही, तो क्रोध तो जला ही देती है। तो कुछ प्रभाव ऐसे आएंगे कि वो जला भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अग्नि को कंट्रोल्ड ही रखो तभी वो काम किया, अगर अनकंट्रोल्ड हो गई तो फिर तबाह भी कर सकती है ना। तो इसलिए दूसरे भाव से देखते हैं परिवार, वाणी, धन और भोजन। अब परिवार वाले, अपन आजकल राजा तो रहे नहीं ना, इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट देख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट भाव में है तो आप गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं आप स्वयं। द्वितीय भाव में तो आपके परिवार वाले, दादा दादी चाचा, इमीडिएट जो आपके साथ रहते हैं ना, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, इमीडिएट फैमिली जो आपके साथ, मतलब क्लोज फैमिली जो आपके साथ परिवार वाले होते हैं, वो सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, या वो आत्मविश्वासी हो सकते हैं, मान सम्मान वाली परिवार, आपका परिवार का मान सम्मान हो अपने एरिया में, ठीक है ना। तो या परिवार में सब लोग साहसी हों या नेतृत्व क्षमता वाले हों, लीडरशिप के हों, ठीक है, ऊर्जावान होंगे परिवार में सब, ठीक है ना। तो ये सारी गुण जो अपन ने सूर्य के बारे में थे वो परिवार में आ गए। वाणी, अब वाणी आपकी प्रभाव, सूर्य प्रभाव है तो प्रभावशाली वाणी होगी। अब प्रभावशाली वाणी किसी को क्रूर लग सकती है, तो वो अलग बात है। धन, अब धन के मामले, अब सूर्य धन के कारक तो नहीं है, लेकिन हाँ आपका मान सम्मान खूब रहेगा, परिवार अच्छा होगा, तो धन की आपको कमी तो नहीं होगी, ठीक है ना। धन का भाव प्रकाशित हो गया तो धन की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उनको एडवाइस है कि भाई आप अपने धन को थोड़ा बचा के भी रखें, सभी दिखावे पे खर्च ना कर दें, ठीक है। और इस भाव से अपन गहने, ज्वेलरी वगैरह, कपड़े वगैरह भी देखते, तो हो सकता है कि भाई कपड़ों पे खर्च कर दिया, ज्वेलरी पे खर्च कर दिया, ये, पर ये खर्च का भाव नहीं है, इनको बचाने का भाव है, तो बचा के रखें, थोड़ा सा संचित करें, ठीक है। और भोजन, तो भोजन भी इनका राजसी है ना, डाइनिंग टेबल सजी सजाई होनी चाहिए, वैसे बिटर टेस्ट के वो होते हैं, तो राजसी भोजन। तीसरे घर में अगर सूर्य हो तो क्या होगा, तीसरे घर से अपन क्या देखते हैं, पराक्रम, छोटे भाई में छोटी यात्राएं, तीसरे घर में सूर्य अच्छा करते हैं। अच्छा, शास्त्र में एक चीज और गई है, ये जो बीच के 4 ग्रह होते हैं इनको अपन केंद्र कहते हैं, 1 2 3 4। तो कोई ग्रह इन केंद्रों में होता है तो अच्छा करता है, ठीक है। या फिर त्रिकोण 5 और 9, इसमें भी होता है तो अच्छा करते हैं सभी ग्रह, ठीक है। कुछ शास्त्रों में कहते हैं कि भाई क्रूर ग्रह इसके अंदर या मेलिफिक्स अच्छा करते हैं। उसके अलावा ये 3 6 10 11 इनको उपचय भाव कहते हैं। अपन तीसरे की बात करें, 3 6 10 11, ये मतलब स्लो ग्रोथ करते हैं। उपचय मतलब धीरे धीरे करते हैं, लेकिन स्लो ग्रोथ। इसमें भी मेलिफिक्स यानी जो क्रूर ग्रह होते हैं इनको अच्छा माना जाता है, ठीक है। 6 8 12 इनको त्रिक भाव कहते हैं। नाम में खैर कम ही यूज करना चाहता हूँ, लेकिन इनके अलग सबके अपने अपने गुण होते हैं। इनमें भी मेलिफिक्स अच्छा करते हैं 6 8 11 के अंदर भी, ठीक है। और जो है वो ये त्रिसडाया होते हैं, 3 6 और 11। अगर 10 को नहीं ले तो त्रिसडाया का भाव कहते हैं, ठीक है। तो 3 में अच्छा करते हैं। 3 से हम पराक्रम देखते हैं तो ये लोग पराक्रमी होते हैं, सूर्य भी पराक्रम का कारक है। और छोटे भाई बहन है तो उनके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। अब
ठीक है, और छोटी मोटी यात्राएं, ठीक है, और हैंड स्किल भी देखते हैं, स्किल्स भी देखते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में बुद्ध का घर है और कम्युनिकेशन का घर है। तो कम्युनिकेशन से, मास कम्युनिकेशन में ये लोग हो सकते हैं, मास मीडिया में हो सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करें अगर सर्विस के लिए, तो उससे उनको लाभ रहेगा। या सर्विस ऐसी हो घर से थोड़ी सी दूर हो, रोज ट्रेवल करना पड़ रहा हो, तो अच्छा रहता है इनके लिए, है ना, उससे लाभ रहता है। लाभ क्या है? मान सम्मान में वृद्धि होती है। मतलब सूर्य से लाभ होगा तो मान सम्मान में होगी, धन में नहीं, लाभ सम्मान में वृद्धि होगी और आपके रुतबे में, और कंफर्ट तो है ही। अब चौथा घर जो होता है माता का होता है और सुख का होता है, घर का सुख, है ना, माता, घर का सुख, वाहन वगैरह भी देखते हैं इनसे। अब ये यहाँ पे आ गए तो इस घर को प्रकार, अब माता ये तो गवर्नमेंट सर्विस में हो सकती है, या माता आपकी कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, डोमिनेटिंग हो सकती हैं, नेतृत्व क्षमता वाली हो सकती हैं, ठीक है, तो इस तरह की माता हो सकती हैं आपकी। और जो है तो, और घर का सुख तो ही मतलब राजसी सुख आपको मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि सूर्य कैसा है ये हर बार, ठीक है ना। और अगर मान लो ये कंजंक्शन, एस्पेक्ट और एक्सचेंज से इनके फर्क पड़ जाते हैं, कौन सी राशि का है या फिर इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। मतलब अगर राहु शनि की दृष्टि पड़ गई तो फिर फर्क बदल जाएंगे, वो अपन आगे देखेंगे। पांचवा अगर संतान का, शिक्षा का, मनोरंजन का और प्रेम प्रसंग वगैरह का, तो शिक्षा सूर्य, तो शिक्षा की वजह से आपका मान सम्मान हो जाएगा कि भी पढ़ने में इतना होशियार है, या आपके संतान की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा इनका, मनोरंजन वगैरह में, यहाँ से अपन कला वगैरह को भी देखते हैं ना, आर्ट्स वगैरह को भी, तो आर्टिस्टिक नेचर हो सकती है, लेखन वगैरह, कला सभी। तो अब छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। पांचवा भाव सूर्य का खुद का ही होता है कालपुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठ जाएंगे तो अच्छा ही करेंगे, आपका भी अच्छा करेंगे, संतान का भी अच्छा करेंगे, ठीक है। और अपन यहाँ से देखते भी चलेंगे, अपन दृष्टियों की और बात कर लें। अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो ये भाग्य के भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे, तो मैंने कहा ना छोटी मोटी यात्राएं करेंगे तो भाग्य आपका बढ़ जाएगा। या परिवार के भाव में बैठेंगे तो आठवें उस पर दृष्टि डालेंगे, तो मतलब जो है वो आठवें भाव का जैसे आयु का और रहस्यों का होता है, तो दूसरों के रहस्य आपको पहले ही पता लग जाएंगे कि भैया ये सामने वाला है क्या चीज़, है ना, वो चाहे कुछ भी कहे। चौथे घर में बैठेंगे तो आपके कर्म को देखेंगे ओवरऑल, तो आपके कर्म सात्विक रहेंगे, है ना, वो सारे के सारे अच्छे कर्म, उत्साही, काम करने में आप उत्साही होंगे, नेतृत्व क्षमता, ऊर्जा वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएंगी। अगर पांचवें भाव में देखेंगे तो लाभ भाव को, तो शिक्षा से, संतान से, आप कई रहते हैं पढ़ते कुछ हैं, बिजनेस कुछ और करते नहीं, लेकिन आपकी शिक्षा जो है आपको लाभ होगा, ठीक है। अब छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो रोग, ऋण और यहाँ पे जो भी सन है वो तो इन सब चीज़ों को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो मेलिफिक्स जो होते हैं इन घरों के अंदर बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं, तो रोग, ऋण, शत्रु सबका नाश करेंगे, ठीक है। वैसे भी सूर्य जो है एंटी बैक्टीरियल मानते हैं कि, ठीक है, धूप की किरणें जो होती हैं उनकी, तो रोगों का नाश करेंगे। रोज इनको सलाह दी जाएगी भाई आप धूप में थोड़ी देर बैठो। ऋण अगर या तो लेना ही नहीं पड़ेगा, लेंगे तो तुरंत मान सम्मान के साथ लौटा भी देंगे, मतलब है ना, ये मैं आजकल सभी लेते हैं। शत्रुओं में अपन षड्रिपु की बात करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो ये आत्मा है, तो ये आत्मा को तो ये सब चीजें प्रभावित ही नहीं कर सकती, ठीक है। सर्विस, सरकारी नौकरी हो सकती है, या बहुत किसी प्राइवेट में होगी तो बहुत ऊंचे पद पे होगी, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी होगी, मतलब टॉप पे जाएंगे। चाहे धीरे धीरे, क्योंकि उपचे भाव भी है तो हो सकता है कि मतलब धीरे से उठे और ऊपर तक जाए। कंपटीशन अगर इनसे किसी भी प्रतियोगिता में, तो क्रैक कर ही जाएंगे जिनका सूर्य छठे भाव में होगा। तो यहाँ से जो है ये छठे भाव से 1 2 3 4 5 6 7, तो हॉस्पिटल को, विदेश भाव को देखेंगे
तो अगर डॉक्टर हैं तो आपकी प्रसिद्धि, हॉस्पिटल में आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, या फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन में भी आपकी प्रसिद्धि हो सकती है। ठीक है, आत्मा के कारक है, मोक्ष भाव को देख रहे हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है, लॉस के भाव को देख रहे हैं तो इसलिए कहा जाता है कि भैया थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते रहो। ठीक है ना, उस चीज़ का आप ध्यान रखो कि सारा ही अपना शान शौकत के चक्कर में उड़ा नहीं दो। सातवां भाव, सातवें भाव में सूर्य आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सातवां भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, तो आपके लाइफ पार्टनर में ये गुण आ जाएंगे, नेतृत्व क्षमता के, आत्मविश्वास के, है ना, इसको अपन हटा देते हैं, और साहस के, आशा के, दयालुता के, कुलीनता के, सत्य के। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके। और व्यवसाय, अगर व्यवसाय लेंगे तो व्यवसाय भी उसी हिसाब से करेंगे ये लोग। ठीक है ना, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे भाई। व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हाँ सत्य से, है ना, स्टाइल में, राजा के स्टाइल के अंदर अगर करना भी पड़ा तो ठीक है ना। तो और राजसी काम करेंगे, मतलब छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। छठे, अब आठवें भाव में आ गए। अगर आठवें भाव में है, अपन यहाँ पे कोई राशि नहीं ले रहे हैं, सिर्फ केवल भाव ले। आठवां भाव आयु का होता है और रहस्य का होता है, और सीधी जो है सातवें दृष्टि जो है, अब यहाँ पे जो दृष्टि थी वो आपके खुद पे जाएगी, तो नेचुरली आप, मतलब आपको भी प्रभावित करेंगे। मतलब आपकी वाइफ अगर नेतृत्व क्षमता अच्छी है, आत्मविश्वास है, तो फिर आपका भी मान सम्मान बढ़ता ही है। आठवें भाव में आ गए तो आठवें भाव से आयु को देखते हैं, रहस्य को देखते हैं, ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, ज्योतिष को भी देखते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजी किसी का बात करी थी ना, किसी का रहस्य फिर इनसे छुपा नहीं रहेगा, ये भाग प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन ये कि आपका भी रहस्य छुपा नहीं रहेगा। तो अगर इसलिए इनको ये सलाह दी जाएगी भैया कोई गलत काम नहीं करो, नहीं तो वो उजागर हो जाएगा। और सन अगर मान के कारक है, मान सम्मान के, तो अपमान भी हो जाएगा ना भाई। अपमान तो उसी का होगा ना जिसका नाम होगा या मान होगा। ठीक है, तो फिर इसलिए इनसे कि भैया कोई चीज रहस्य या गुप्त कार्य नहीं करो, है ना। ठीक है, तो ये, और यहाँ से परिवार को देखेंगे तो परिवार की भी वृद्धि होगी, परिवार के धन की भी वृद्धि होगी, परिवार के ओवरऑल ग्रोथ होगी। नवा भाव पिता का हो गया, तो अब ये सारे गुण पिता में आ गए। आपके पिता जो हैं वो सरकारी नौकर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, मान सम्मान वाले हो सकते हैं, आत्मविश्वासी हो सकते हैं, साहसी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली हो सकते हैं, ये सारे। या फिर गुरु का भी यही भाव होता है, अच्छा धर्म का भी होता है, भाग्य का भी होता है। गुरु का, धर्म का, भाग्य का, तीर्थ यात्रा का भी होता है। तो तीर्थ यात्राओं से आपकी भाग्य उन्नति हो जाएगी, क्योंकि भाग्य का है, या लंबी दूरी की यात्राओं का भी है। धर्म से भी आपके भाग्य की वृद्धि होगी, कि धर्म का भी और भाग्य का भी। सूर्य ने यहाँ प्रकाशित कर दिया। सूर्य यहाँ मैंने कहा त्रिकोण का भाव तो है ही वैसे भी, और कालपुरुष की कुंडली में गुरु की राशि है और गुरु इनके मित्र होते, तो कालपुरुष की कुंडली को भी याद रखना है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं सारे। तो यहाँ पे बैठे सूर्य तो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है ना, पिता का भी नाम सम्मान वाले हो सकते हैं आपके, आपका धर्म से आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, और आप धार्मिक, जितना धार्मिक होंगे उतनी उन्नति होगी आपकी। भाग्य उन्नति होगा तो सभी उन्नति। 10वें भाव से अपन कर्म देखते हैं, हालांकि राशि शनि की है, लेकिन अब कर्म करोगे तो वैसे हिसाब से फल मिलेगा। तो और यहाँ पे फिर ये कर्म में अगर ये चले गए तो कर्म में कॉन्फिडेंट होंगे, आप साहसी होंगे, आप ऊर्जावान होंगे, तो आपको काम में आनंद आता होगा, महत्वाकांक्षी होंगे, तो नेचुरली आप वो कर्म एज सच है। ये कोई व्यवसाय, या व्यवसाय है, ये नौकरी है, लेकिन ये कर्म एज सच है। तो आपके सारे कर्म इस तरह के होंगे, और वहां से ये अपने घर को देखेंगे तो फिर आपके घर का एनवायरनमेंट, घर का सुख, घर की समृद्धि, घर का मान सम्मान सभी बढ़ेगा, है ना। माता का भी नाम रोशन होगा, यूँ कहते हैं ना कि ठीक है। अब 11वां भाव तो लाभ का होता है। कहते हैं कि 11वें भाव में तो सभी ग्रह अच्छा करते, ठीक है। तो यहाँ पे सन आ गए तो लाभ
अब लाभ किससे होगा? इसके यहाँ से सामने क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 शिक्षा का भाव आ रहा है, तो शिक्षा से आपको लाभ होगा। संतान से आपको लाभ हो सकता है, ठीक है। तो ये इस भाव को मंत्र सिद्धि भी कहते हैं, तो अगर उससे भी करेंगे तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। तो ये चीजें हैं। और क्या होता है, और इससे देखते हैं अपन सोशल सर्किल। तो सोशल सर्किल में आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपका मान सम्मान होगा, मतलब पूरे आपका जो भी सर्किल होगा वहाँ पे आप वेल रिकॉग्नाइज्ड होंगे। रिकॉग्निशन का कारक है सूर्य। 12वां भाव विदेश, मोक्ष। अब मोक्ष की बात तो खैर बहुत हाई लेवल की बात है, उसकी तो बात क्या करें, लेकिन हाँ आत्मा का कारक सूर्य है और मोक्ष के भाव में बैठ गया तो आपकी आत्मा मोक्ष की तरफ बीच बीच में आपको, या अगर लगी गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आत्मा मोक्ष, अगर कोई आदमी किसी के लिए प्रयास में लग जाए तो वो तो प्राप्त कर ही लेता है। और फिर सूर्य जैसे ग्रह जो उत्साही भी है और आत्मविश्वास वाला भी है और साहसी भी है, तो वो तो कर ही लेगा, तो वो तो अच्छा ही है। और अगर हॉस्पिटल में चले गए तब भी बड़ा अच्छा करेंगे। इस भाव का आइसोलेशन का भी लेते हैं तो इसमें जेल को भी लेते हैं, तो अगर मान लो लॉयर है, वकील है, तब भी बड़ा अच्छा करेंगे, मान सम्मान वाला खूब, है ना। और विदेश में गए तो वहाँ भी आपका मान सम्मान होगा। तो मतलब आपने इस हाउस की जो जो भी एक्टिविटी है वो अगर करोगे तो आपका मान सम्मान होगा। मतलब सूर्य का कहने का मतलब ये है। लेकिन एक बात है कि ये हानि का भी है। अब अगर सूर्य वीक हो गया तो फिर इनमें हानि भी हो सकती है। हानि से बचने के लिए, अब धन की भी हानि हो सकती है, केवल हानि हानि थोड़ी, हानि तो किसी भी आपके मान सम्मान की भी हो सकती है, सूर्य मान सम्मान के कारण है। लेकिन फिर भी इस हानि को बचाने के लिए भी आप निवेश करते रहो, क्योंकि जो है ना वो ठीक है। तो लॉस, किसी भी चीज़ का लॉस, तो मान सम्मान का भी ये है कि भैया जरा अगर बचा के रखना है तो घमंड मत करो ज़्यादा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये था सूर्य के बारे में, विभिन्न भावों में राशियों में, राशि की बात अलग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।